हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो करंट अफेयर की सीरीज चला रहा हूं मैं, दिसंबर के कल मैंने आपको करंट अफेयर करा दिया था। आज इस वीडियो में नवंबर के टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सवालों को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर अदर सवाल जो आपको नवंबर के याद होंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन इन सवालों को तो याद कर लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था, मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको 3 महीने करंट अफेयर करा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा 3-4 महीने करंट अफेयर ही आता है, उससे ज़्यादा पुराना करंट अफेयर नहीं आता। और एक कोरोना पे मुझे वीडियो देनी है आपको, कोरोना वायरस के ऊपर एक मैंने आपसे वादा किया है, उसकी वीडियो मैं कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कल या परसों प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी जो हमारा शाम के टाइम में जीके चली रहा है, साइंस चली रहा है, मैथ चली रहा है, 18 तारीख आज हो ही गई है। 2-3 दिन में जितना हम करा सकूंगा उतना करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एक मलयालम पिक्चर है जिसका नाम है जल्लीकट्टू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो 2021 में नोबेल प्राइज शांति के लिए जिसके लिए नामित किया गया है वो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है ना, उनको नामित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्यवाही पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि रिसेंटली भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है ये, और एक एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये एग्जाम का नाम, सॉरी, क्वेश्चन। और क्योंकि जब भी पर्यावरण से रिलेटेड कोई चीज़ होती है या वुमेन इंपावरमेंट की बात होती है, डिफेंस की कोई भी चीज़ें होती हैं, वो हमेशा से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा अपने। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है वो है ग्रीन पीस। ये अवार्ड ग्रीन पीस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड, 2023 में भारत अपनी 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तो इसीलिए G20 जो शिखर सम्मेलन है भारत 2023 में आयोजित करेगा। राइट आंसर है भारत। अब पूछेंगे 2021 में कौन करेगा? इस साल 2021 में करेगा इटली, ये भी आपको याद रखना है इस साल का। और इससे अगले साल यानी 2022 में वो करेगा इंडोनेशिया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में हमारा देश भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? ये क्वेश्चन भी अभी एनटीपीसी में पूछा गया है, नवंबर करंट अफेयर था, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है। तो राइट आंसर इसका बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर बी। ये है बुक का नाम, ए प्रॉमिस्ड लैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स, आईपीएल, ये आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, और ये मोस्ट विनिंग टीम है, अब तक 5 बार ये मैच जीत चुकी है। इसका राइट आंसर है मुंबई इंडियन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं, एक पर्पल कैप के बारे में, एक ऑरेंज कैप के बारे में। तो पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको दिया जाता है, और एक होती है ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। तो पर्पल कैप जो अवार्ड दिया गया 2020 में आईपीएल में, वो दिया गया कागिसो रबाडा को, जिन्होंने दिल्ली की तरफ से खेला था और इन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट लिए थे। और सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया केएल राहुल को। उनको कौन सी कैप मिली है? उनको ऑरेंज कैप मिली है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 2020 बुकर पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड। तो ये जो 2020 का बुकर प्राइज है ये मिला है डगलस स्टुअर्ट को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डगलस स्टुअर्ट को किस उपन्यास के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? ये भी पूछ लिया जाता है, किताब भी पूछ ली जाती है। उसका राइट आंसर है वो है सग्गी बेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जानते हैं, वर्गीज कुरियन को इसका वो कहा जाता है, जिन्होंने कौन सी ऑपरेशन फ्लड नाम से वो क्रांति चलाई थी दूध के लिए। वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पे ही हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, और इसका राइट आंसर है वो है 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है? तो फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आईसीसी के जो नए चेयरमैन चुने गए हैं वो चुने गए ग्रेग बार्कले, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 इनमें से किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो बाल शांति पुरस्कार है वर्ल्ड का, ये मिला है सादात रहमान को, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने साइबर क्राइम के ऊपर काफ़ी कुछ किया था, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। तो ये याद रखना, सादात रहमान, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी का प्रभाव कहाँ देखने को मिला है? तो फ्रेंड, जो गोनी तूफान रिसेंट न्यूज़ में था भी, अगर आपने न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे, न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे तो आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो जो तूफान गोनी का जो प्रभाव देखने को मिला था, ये मिला था आपके फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर बी। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और यहीं पे क्या है? मनीला में ही मनीला।
ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही लोनार झील स्थित है। तो आपने सुना होगा लोनार झील का कलर पिंक हो गया था, न्यूज में काफ़ी देखा होगा। ये कहाँ पे स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाहर महाराष्ट्र में ही है तो वहाँ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और लोनार झील हमेशा से एग्जाम पूछा जाता है, लोनार झील हो गया, लोकटक झील हो गया, ये हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे है, ये हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिंस खलीफा बिन सलमान का निधन हो गया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो फ्रेंड, ये जो प्रिंस खलीफा बिन सलमान थे, ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, मान लीजिए। तो इसका राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु को पहला प्राइज दिया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार की श्रेणी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी एग्जाम पूछा गया, ये लगातार 3-4 साल से एग्जाम पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी तो बदले नहीं गए ना, इसीलिए। इसका राइट आंसर है एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो एनके सिंह जी हैं। इन्होंने रिपोर्ट दे दी है राष्ट्रपति को। और मैंने वित्त आयोग वगैरह पढ़ाया भी था जनरल नॉलेज में कि जो इसका जो गठन किया जाता है 5 साल के लिए किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 280 में। ये भी आपको याद है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर वहाँ पे। तो यहाँ से देखो 2-3 साल पे तैयार हो गए। कौन से आर्टिकल में वित्त आयोग की बात करी गई है संविधान में, तो संविधान के जो आर्टिकल नंबर 280 है उसमें बात करी गई है। कौन गठन करता है इसका, 5 साल के लिए गठन होता है। इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हर 5 साल में ये बदलते रहता है, ठीक है ना। और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। वर्तमान में एनके सिंह जी हैं और इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 मेंबर होते हैं उसके, जो उसके अंडर में काम करते हो। तो अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है। ये सवाल आपसे पूछा गया था, तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए इस सवाल से। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम बहुत पूछा भी जा चुका अब तक। ये इसका राइट आंसर है वो है पाली, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी। तो स्टैचू ऑफ पीस और एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो उसे धोखा मत कर देना, अहमदाबाद लगा के मत ना। जो अहमदाबाद में है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, अहमदाबाद में भी नहीं है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जहाँ उसकी ऊंचाई कितनी है बहुत पूछता है, 182 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। और उसके जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है राम वी सुतार। ये क्वेश्चन ही बहुत पूछा जाता है, तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, याद रखना। क्या था एग्जाम में स्टैचू ऑफ यूनिटी आ गया अगर तो। अगला सवाल है, चर्चा में रही वागीर है। तो आपने वागीर सुना होगा, INS वागीर। आप समझिए क्यों, INS अगर लगे तो क्या चीज़ होगा, ये पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज किस राज्य में की है। तो एक चमकने वाली मशरूम की खोज की गई है। अब सोचिए हमारे नेचर में कितनी खूबसूरत चीज़ें जो जिनकी खोज अभी तक हम कर नहीं पाए हैं। तो आई थिंक खोज होती रहती है, कुछ ना कुछ नई चीज़ हमको मिलती रहती है। तो जो चमकने वाले मशरूम की खोज की गई है, ये की गई है मेघालय में। अब मेघालय की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। तो मेघालय राजधानी है शिलोंग, क्योंकि राजधानी वगैरह भी एग्जाम में आ जाती है, ठीक है ना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, असम की दिसपुर है। अगला सवाल है, और मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ, मैं मेरा जो रहने वाला हूँ उत्तराखंड का ही हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल का। केंद्र सरकार ने 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की। यह किस नदी पर निर्मित की जा रही है। ये क्वेश्चन भी NTPC में आया था और एक करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये जो बनाई जा रही लुहरी जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ की है, ये हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के ऊपर बनाई जा रही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। और ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में। लोकेशन भी आ रखा है, क्वेश्चन पूछ लेता है, लोकेशन की तरफ पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु किस पुरस्कार की शुरुआत की है। तो मैक्सिमम तुक्का अगर मारेंगे ना तो इसमें मारेंगे नारी शक्ति पुरस्कार, जो कि गलत हो जाएगा। अभी जो नया पुरस्कार बनाया गया है उसका राइट आंसर है वही लीलावती पुरस्कार। ऑप्शन नंबर पी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020, सिम्बेक्स कभी इंग्लिश में लिख के मिल जाता है तो मैं लिख देता हूँ SIMBEX, सिम्बेक्स। ये हर साल होता है, नेवी एक नेवी अभ्यास है और ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो याद रखिए सिम्बेक्स किसके बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच में, हमेशा इन्हीं के साथ में होता है। और एक होता है सिलीनेक्स होता है, वो श्रीलंका के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा परम सिद्धि है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। तो जो अभी करंट अफेयर में क्वेश्चन आया था और आपने न्यूज़ पे सुना होगा, न्यूज़ पे इस पर एक स्पेशल आर्टिकल भी आया था जी न्यूज़ पे इसका, अगर आपने देखा होगा। तो परम सिद्धि, तो परम सिद्धि क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है हमारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन कहाँ शुरू हुई है।
तो फ्रेंड सौर ऊर्जा चली लघु ट्रेन जो शुरुआत की गई है ये इसकी शुरुआत हुई है केरला के अंदर, ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम से, और एक परी कौन जगह है वहाँ को जोड़ेगा ये। ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को लागू करने वाला जिसका पहला राज्य है, तो इसको लागू करने पहला राज्य है वो है गोवा, ऑप्शन नंबर है। किसका टाइप किया है, EESL के साथ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने कृषि संपन्नता योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स कृषि संपन्नता योजना की शुरुआत करी है वो करी आपके हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रही? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो मृदुला सिन्हा है इनका निधन हो गया है और ये गोवा की राज्यपाल रह चुकी हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात निवार का प्रभाव तमिलनाडु और पुडुचेरी तट पर देखने को मिला, चक्रवात निवार का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो फ्रेंड चक्रवात निवार आपने देखा होगा न्यूज़ में, इसने तमिलनाडु पुडुचेरी पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। कितने किलोमीटर की, शायद 200-300 किलोमीटर की तो पर वो चल रही थी आपकी विंड चल रही थी, हवा चल रही थी। जो चक्रवात निवार नाम दिया गया है ये दिया गया ईरान के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सिटमैक्स 2020 नौसेना अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया, इनमें से किस देश ने इसमें हिस्सा नहीं लिया? तो ये अंडमान सागर में किया गया था, इसमें सिंगापुर ने भाग लिया था, थाईलैंड ने भी लिया था, भारत ने भी लिया, लेकिन जो मेंबर था इसने नहीं लिया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो संविधान दिवस है हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 जनवरी लगा के मत जाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदल क्या रखा है? तो शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदलकर कर दिया गया बंदरगाह पोत परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। और उसके वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वह है आपके नितिन गडकरी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का लोकार्पण किस राज्य में किया गया? तो फ्रेंड जो इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी है इसका जो लोकार्पण किया गया है वो किया गया छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फागवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो फ्रेंड जो फागवाड़ा मेगा फूड पार्क है इसका उद्घाटन पंजाब में किया गया, किसके द्वारा? थावरचंद गहलोत के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत इनमें से किस देश के साथ मिलकर सहतूत डैम का निर्माण करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये। तो सहतूत डैम का निर्माण जो कर रहा है भारत वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी सबको पता है काबुल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फ्रेंड अमेरिका में राष्ट्रपति इलेक्शन हुए थे, आप सब जानते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को हराकर कौन जीत गए? वो जीत गए जॉय बाइडेन, ऑप्शन नंबर सी। और ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं वहाँ पे? ये 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन बताता हूँ, कमला हैरिस, जो कमला हैरिस दिया हुआ ये भारतीय मूल की हैं और ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है, वाइस प्रेसिडेंट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है, तो किस भारतीय को किया गया है? वो है जनरल MS नरवान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने ITTF महिला विश्व कप खिताब जीता है? तो फ्रेंड ITTF महिला विश्व खिताब है ये जीता है आपकी चाइना के चेन मैंग ने, ऑप्शन नंबर बी। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किस राज्य की विधानसभा ने जनगणना 2021 में सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ऐसा करने वाला राज्य जो है वो है झारखंड, ये झारखंड की एक ट्राइब है उसी को ले। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड, हिंदोन हवाई अड्डा जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन रिसेंटली SSC के दिल्ली पुलिस हुआ था उसमें क्वेश्चन आया भी था ये। तो ये हिंदोन हवाई अड्डा है ये है उत्तर प्रदेश में स्थित, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारे टॉप 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे रात में नई वीडियो में।